कहते हैं कि एक बुक भी कवर के थ्रू जज किया जाता है। जब आप और हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमें देखकर भी बहुत हद तक एक परसेप्शन बनाया जाता है। ये हो सकता है कि आपके क्लोज्ड वन ऐसा परसेप्शन ना बनाए, क्योंकि वो आपके बिहेवियर को भी जानते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं और उन चीजों को देखकर शायद इन छोटी मोटी चीजों को अनदेखा कर दे। लेकिन जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हो, कोई सोशल गैदरिंग में होते हो, अपने कॉलीग्स के साथ होते हो, या फिर कोई ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिसे आप उतने अच्छे से नहीं जानते, या वो इंसान आपको उतने अच्छे से नहीं जानता, तो वहां पर आपकी अपीयरेंस को देखकर भी लोग बहुत हद तक बहुत कुछ समझ पाते हैं। इसलिए हमें अपनी अपीयरेंस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। ज्यादा मायने आपकी थॉट्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड मायने रखती है, लेकिन इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपने इस फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगी कि देखो, आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे, लेकिन जो कल हो उससे धीरे धीरे बेहतर होगे। लेकिन इस प्रोसेस में जो बहुत ज्यादा आपको चीजें हेल्प करेगी वो है आपकी कॉन्फिडेंस और स्माइल। तो ये फिजिकल अपीयरेंस एक टाइम के साथ ठीक होगी, जिसमें मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस और स्माइल, इस पे आपने अपना कमांड बना लिया तो बहुत हद तक आप लोगों के लिए वेलकमिंग हो जाते हो, प्रेजेंटेबल हो जाते हो, क्योंकि एक अच्छी कॉन्फिडेंस और स्माइल से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है आपकी कॉन्फिडेंस और स्माइल, जिसे आपको बनाकर रखना है। दूसरा है प्रॉपर हाइजीन। तो आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। आपके बाल क्लीन होने चाहिए, नेल्स प्रॉपर कट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नेल्स बड़े बड़े हो, उसमें डर्ट हो और वैसे ही आप हाथ से खा रहे हो। ये सारी चीजें बहुत अनहाइजीनिक लगती है। आपको हर दिन नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, स्वेटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने। आपके बॉडी से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। सॉक्स भी आपको हर दिन चेंज करना है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपकी ड्रेस। तो एक ड्रेसिंग सेंस भी प्रॉपर होती है। जो ड्रेस आप पे अच्छा लगे तो उस वे में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगी कि अपने स्किन टोन का ध्यान रखो कि आपका वार्म स्किन टोन है, कूल अंडरटोन है, या फिर न्यूट्रल है, और उसके हिसाब से ड्रेस चूज करो। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूंगी कि कुछ भी चीजें पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट हमेशा कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप उसके बहुत एक्सट्रीम में मत जाओ। जैसे आपके लिए मैंने अगर लाइट कपड़े कहे, लेकिन आपको मन है कि आप पिंक पहनो, तो पिंक के बहुत ज्यादा डार्क शेड में मत जाओ। पिंक के लाइट शेड को आप चूज कर सकते हो। और दूसरा चीज मैं ये भी कहूंगी कि देखो, कपड़ों में क्या होता है ना कि जो ब्रांड्स होते हैं महंगे, उनमें कोई बात होती है, इसलिए उसकी एक प्राइस होती है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि हम सभी इतने महंगे ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कर पाए। लेकिन जो भी रियलिटी हो, एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखो, आप एक चीज कर सकते हो कि आप विंडो शॉपिंग कर सकते हो। अच्छे ब्रांड्स को आप देखो कि उनके ड्रेस के पैटर्न क्या होते हैं, कैसी मटेरियल होती है, कैसे बटन्स होते हैं। अगर ब्लेजर ले रहे हो तो कैसा डिजाइन होता है, शूज, बैग, ये सारी चीजों में देखो। और वैसी ही चीजें मोर और लेस आपको नॉन ब्रांडेड में भी मिल जाएंगे। थोड़ा आपको टाइम देना होगा, लेकिन मिल जाएगी मोर और लेस। तो इस वे में अगर आप बहुत हद तक थोड़ा टाइम देकर इन चीजों को करते हो, तो बहुत हद तक आप अपने ड्रेसिंग सेंस को भी सुधार लेते हो। ऐसी चीजों को चूज करते हो जो आप पे अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है हेयर। तो आपके बाल भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तो उसे शैम्पू करो। वीक में 1 बार 2 बार शैम्पू करो, कंडीशनर करो। इससे आपके बाल मॉइस्चराइज्ड लगते हैं। प्रॉपर हेयर कट कराओ। गर्ल्स के केस में बहुत बार हम जब हेयर ग्रो करना चाहते हैं, हमारे बाल लॉन्ग तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई शेप साइज नहीं होती, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो ऐसे में जब आप ट्रिम कराते हो ना, तो आप बहुत अच्छे लगते हो, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लगता है। और अगर आप बाल पे कलर कर रहे हो, तो उसका भी ध्यान दो कि आपको बिल्कुल भी ऐसे कलर्स नहीं लेने जो आपके स्किन टोन के साथ मैच नहीं करे। जो आपके नेचुरल हेयर कलर है, उससे 1-2 शेड आप लाइटर जा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम डार्क बाल है तो एकदम येलो करा लो। आप ऐसा आपको नहीं कराना। आप चाहो तो करा सकते हो, लेकिन ये एलिगेंट नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता। नेक्स्ट है आपकी स्किन। तो स्किन आपकी जो भी हो, उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ खुश रहो।
मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि ओ माय गॉड, उसकी स्किन बहुत फेयर है, बहुत गोरी है, अच्छी है, मुझे भी गोरा होना है। देखो, जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है ना, उससे थोड़ा आप अगर अपनी डाइट का ध्यान रखते हो और अच्छे से ख्याल रखते हो तो 1-2 स्किन टोन आप आगे जा सकते हो, लेकिन बहुत हद तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो उसे एक्सेप्ट करो। और आप देखोगे जितने भी टॉप मॉडल्स है, एक्ट्रेस है, उनकी डस्की स्किन है और उसकी वजह से वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत फेयर होना या डार्क होना या किसी भी वे में मीडियम रहने से इंसान खूबसूरत लगता है। एक फीचर्स होते हैं, और फीचर्स के अलावा भी आपकी पर्सनालिटी जो होती है ना, बहुत बार एक नॉर्मल शकल सूरत वाला इंसान भी अंदर से इतना खूबसूरत होता है कि उसके चेहरे पे वो खूबसूरती आती है। तो आपके एटीट्यूड बिहेवियर पे ध्यान दो और एक स्माइल रखो, कॉन्फिडेंट रहो, वो आपको बहुत हद तक खूबसूरत बनाती है। स्किन के लिए मैं ये कहूंगी कि अपने स्किन का ध्यान दो। अगर मेकअप कर रहे हो तो रात में मेकअप उतारना मत भूलो। वीक में एक बार चेहरे को स्क्रब करो, सुबह और शाम अच्छे से वॉश करके मॉइस्चराइज्ड करो। घर में भी कोई आप पैक लगा सकते हो जब आप छुट्टी पे हो। कभी कभी आप खुद को पैम्पर करो इस वे में जब आप अपने आप को पैम्पर करते हो, अपना केयर करते हो, तो आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट भी हो पाते हो। नेक्स्ट है आईब्रोज, जो अभी के समय में बिग थिक आईब्रोज का फैशन है। तो ये आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत थिक आईब्रोज ट्रेंड में है, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये कहीं से भी एलिगेंट नहीं लगता। इतने थिक आईब्रोज ऐसे लगते हैं जैसे आपके आईज पे 2 कैटरपिलर्स बैठ गए हैं, बड़े कैटरपिलर बैठ गए हैं आपके आईब्रोज पे। तो ये अच्छा नहीं लगता। जो भी आपकी शेप है, आप उसे अगर बहुत थिक है तो उसे ट्रिम कराओ, और अगर थिन है तो थोड़ा उससे बढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लुक क्रिएट कर लो जो पूरी तरह से फेक लगे और इसकी वजह से आप अच्छे भी नहीं लगोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी माउथ। तो देखो, ये तो जब आप भी किसी से भी बात करोगे तो ये चीजें नोटिस करते हैं लोग। तो आपको अपने लिप्स का ध्यान रखना है। बहुत बार हमारी लिप्स ड्राई हो जाती है, डेड स्किन होते हैं, हम उसे बाइट करते रहते हैं अपने टीथ से, जो कि बहुत गंदा लगता है। आप खुद सोचो आप क्या कर रहे हो, वो डेड स्किन को खा रहे हो आप लोगों के सामने, ये कितना गंदा लगता है। इससे अच्छा है कि आप उसकी केयर करो, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाओ, कभी कभी स्क्रब कर लो। सिंपल आप हनी और शुगर लेके उससे स्क्रब कर लो, आपकी लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहेगी। टीथ को भी क्लीन रखो, सुबह शाम ब्रश करो, अपने ब्रेथ का ख्याल रखो। कभी वीकेंड्स में आप टीथ की व्हाइटनिंग भी घर पे कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं बहुत हद तक घर की चीजों पे बिलीव करती हूँ, होम रेमेडीज पे बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, उसमें सी सॉल्ट डाल दो और थोड़ी हो सके तो टर्मरिक डाल दो, और इन तीनों चीजों को मिक्स करो और स्क्रब कर लो। इस टर्मरिक की वजह से हो सकता है कि आपकी टीथ थोड़ी येलो हो जाए, लेकिन उसके बाद जब आप सुबह में, ऐसा रात में करो और सुबह में जब आप टूथपेस्ट के साथ ब्रश करोगे तो बहुत हद तक आप देखोगे कि आपकी दांत पहले से ज्यादा वाइट है। ये टीथ वाइटनिंग आप घर पे कर पाओगे, और ये काफी अच्छा भी लगेगा। जब आप किसी से बात करोगे आपके दांत क्लीन है, तो वो काफी इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट है विजिबल इनरवेयर। तो अपने इनरवेयर का भी ध्यान दो। ये बहुत गंदा लगता है अगर आप ऐसे इनरवेयर पहनते हो जो विजिबल हो। ये कहीं से भी फैशन नहीं लगता, ट्रेंड नहीं लगता, बल्कि इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी और चीप बन जाती है। तो उसका ध्यान दो। आपकी बॉडी के हिसाब से जो चीजें फिट करती है वो पहनो। नेक्स्ट है ओवर साइज ड्रेसेस। तो अभी ये फैशन में है कि बैगी टी शर्ट, बैगी पैंट पहन के लोग सेलिब्रिटीज के एयरपोर्ट लुक और इधर उधर लोग जाते हैं। तो देखो, वो तो सेलिब्रिटीज है, वो कुछ भी पहनेंगे तो वो फैशन लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इतने बैगी ड्रेस मत पहनो, क्योंकि इसमें आपकी कुछ भी शेप और साइज पता नहीं चलेगी। जब आप बॉडी के हिसाब से पहनते हो तो उसी में आप स्मार्ट लगते हो। लेकिन अगर बैगी आपको कुछ पहनना भी है, क्योंकि ये थोड़ा फैशन में भी होता है, तो बहुत ज्यादा बैगी मत पहनो। और अगर आप ऊपर में कुछ लूज पहन रहे हो तो नीचे जीन्स आप टाइट रखो, या नीचे आप बैगी पैंट पहन रहे हो, कुछ जीन्स पहन रहे हो तो ऊपर में आप कुछ फिट टॉप या शर्ट पहनो। तो उस वे में आप चीजों को बैलेंस कर पाते हो। लेकिन ऊपर नीचे ऐसे पहन के तो लगता है कि आप पता नहीं किसके कपड़े पहन लिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मत करो ऐसा। नेक्स्ट है रबर बैंड्स। तो रबर बैंड्स को हम कभी कभी क्या कहते हैं, हाथों में लगा लेते हैं यहाँ पे।
या बहुत सारे बैंड्स लगा लेते हैं। तो ये चीजें कभी फैशन में थी, लेकिन ये सारी चीजें डिसेंट नहीं लगती। तो ये गलतियां आप मत करो। आप जब रबर बैंड खोल भी रहे हो तो उसे निकालकर आप बैग में रखो, या कोई बैंड्स हाथ में पहन रहे हो तो ये ओकेजन का ध्यान रखो। अपने फ्रेंड्स में जा रहे हो तो शायद आप कभी पहन लो ऐसी चीजें, लेकिन जब आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो, अपने वर्क प्लेस में जा रहे हो या सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है रिंकल्ड क्लोथ। तो जब बहुत बार ये होता है कि हम रश में होते हैं और अपने कपड़ों को आयरन करना भूल जाते हैं, या फिर नहीं करते कि अरे पता नहीं चल रहा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें विजिबल होती है, ये पता चलता है। जब आप एक प्रॉपर आयरन करके ड्रेस पहनते हो तो उससे आपकी पर्सनालिटी कुछ और लगती है, आपके कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप पे फिट बैठते हैं। वहीं आप जब रिंकल्ड क्लोथ ऐसे ही वार्डरोब से निकाले और पहन के निकल गए, तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, उस वे में आप उतने गुड लुकिंग नहीं लगते। तो आप आयरन रखो और कहीं जाने से पहले 2 मिनट आप थोड़ा आयरन कर लो, प्रेस कर लो और उसके बाद पहनो। नेक्स्ट है मेकअप इज पुअरली डन। तो लड़कियों के केस में बहुत सारी लड़कियों को मेकअप करना पसंद होता है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। लेकिन लेट मी टेल यू कि मेकअप एक बहुत बड़ी आर्ट है जो सीखना पड़ता है, और आप टाइम के साथ बेहतर होते हो। बहुत बार हम ऐसा मेकअप कर लेते हैं जो टू मच हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि शायद हमें आता नहीं है उतने अच्छे से और हमने एक्सपेरिमेंट किया और इस वे में से ये ऐसी चीजें हो गई। या फिर हम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने के चक्कर में टू मच कर लेते हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि अभी के समय में अगर आप देखोगे, सेलिब्रिटीज को देखो और आसपास भी देखो, कि लेस इज द न्यू मोर, ये ट्रेंड आया है। लोग मेकअप भी करते हैं, लेकिन मेकअप नो मेकअप लुक, लाइट शेड को चूज करते हैं। मीन्स मेकअप पूरा है, लेकिन ऐसे लाइट शेड है कि आपको लगेगा कि उसने कोई मेकअप ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें ट्रेंड में है और इसकी वजह से आप बहुत हद तक नेचुरल लगते हो और खूबसूरत भी लगते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि टोटली आप इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि स्टाइल आपकी होनी चाहिए। कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि सिर्फ आपको यही करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं उसे ध्यान में रखकर जब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप अपना एक यूनिक स्टाइल बना पाते हो, जो अपने आप में अमेजिंग होता है। तो कुछ चीजें बोलना चाहूंगी कि जब आप मेकअप हैवी कर रहे हो तो ड्रेस को लाइट रखो। जब ड्रेस हैवी है तो मेकअप लाइट रखो। जब गले में बहुत हैवी पहन लिया तो इयररिंग्स आइदर मत पहनो या या फिर लाइट वेट पहनो। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान दो। सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ऐसी फाउंडेशन ले लेते हैं जो उनकी स्किन टोन से बहुत ज्यादा लाइट है, फिर वो आप फेक लगोगे, क्योंकि आपका चेहरा अलग लगेगा, गर्दन अलग लगेगा। तो आप ट्राई करो कि अपने स्किन से मिलता हुआ फाउंडेशन लो, और कंसीलर आप अपने स्किन टोन से एक टोन लाइट ले सकते हो। इल फिटेड ड्रेस एंड ब्लेजर्स। तो बहुत बार ये होता है कि हम अपने साइज के कपड़े नहीं लेते, तो बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को भी ऐसा लगता है कि हम एक साइज कम पहनेंगे तो उन्हें मेंटली ये लगता है कि मैं स्मॉल में फिट आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और इस वे में वो आपके बॉडी के हिसाब से नहीं है, तो आपकी बॉडी उसमें अच्छी नहीं लगती, वो सारे फ्लॉज आपके नजर आ जाते हैं। आप अपनी साइज की चीजें पहनो, सिर्फ मेंटली ये सोचने के लिए कि आप स्मॉल या मीडियम या लार्ज में फिट हो जाते हो। इसके लिए अपने से नीचे की साइज की या फिर अपने से बड़े साइज के कपड़ों को मत चूज करो। इसे आप बहुत हद तक चेक कर पाओगे अपने शोल्डर्स पे, वो प्रॉपर कहाँ तक आती है वो शोल्डर, उस वे में आप चूज कर पाओगे। अगर वो ऊपर आती है तो आपके साइज की नहीं है, और बहुत नीचे अगर आपकी शोल्डर की जो लाइन होती है शर्ट में या ब्लेजर्स में, तो दैट मीन्स कि वो आपकी साइज से बड़ा है। तो वो आपको चूज नहीं करना, अपने हिसाब से चूज करना है जो परफेक्टली आपको फिट करे। नेक्स्ट है टैकी बिहेवियर्स। तो आपके मैनर्स एंड बिहेवियर्स का भी बहुत रोल होता है। आपने ऊपर से नीचे तक खुद को बहुत अच्छा बना लिया, गुड लुकिंग बना लिया, लेकिन आप फोन पे बात कर रहे हो बहुत लाउड होकर, चिल्ला कर बात कर रहे हो, या ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिसपे लोग कंफर्टेबल नहीं है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपको लोग जज करेंगे, एक अलग नजर से देखेंगे। आप किस टोन में बोलते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से आप मूव करते हो, कैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो, ये सारी चीजें तो बहुत हद तक आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है। तो इस बिहेवियर पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ आप क्लोन की तरह वहां पे खड़े नहीं रहोगे, आप बात भी करोगे।
तो वो जो बात करोगे उसमें भी तो एक सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, एक मैनर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेल पॉलिश। तो गर्ल्स के केस में हमें नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद होता है, तो आप ये ध्यान दो कि आपके नेल पॉलिश प्रॉपरली आप लगाओ। ऐसा नहीं कि वो कहीं से निकले हुए हैं और उस वे में आप अच्छे नहीं लगते, ऐसे लगते हो जैसे केयरलेस हो, क्योंकि आपकी हाथें विजिबल होती है ना जब आप बात करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नील एक्सटेंशन करा लिए या बहुत लंबे लंबे नील्स है, तो वो भी अनहाइजीनिक लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो एक प्रॉपर शेप साइज में रखो, और अगर आप नेल पॉलिश लगा भी रहे हो तो पुराने पे ही आप नए नेल पॉलिश को मत लगाओ, थोड़ा टाइम दो, उसे क्लीन करो पहले जो आपने लगाया है, और उसके बाद एक कलर लगाओ। नेक्स्ट है परफ्यूम। तो परफ्यूम का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बार हम कुछ ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम लगा लेते हैं जिसकी वजह से आसपास लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका हमारे साथ बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें हेड पेन होता है। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन भी होती है, इसकी वजह से एलर्जी भी होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है। तो आप अवॉइड करो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले परफ्यूम को, और परफ्यूम पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे परफ्यूम को आप उस पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इससे बहुत हद तक आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है। और बहुत बार आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप आसपास जिसे भी ले जाओगे, अपने साथ फ्रेंड्स को या किसी फैमिली को, पार्टनर को ले जाओगे, तो उनसे भी पूछो कि उन्हें कौन सा स्मेल अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें दूसरों के हिसाब से लेनी होती है। जैसे कपड़े भी बहुत हद तक आप 4 चीज़ें पहने अपने पसंद से, लेकिन कौन कलर आप पे क्या ज़्यादा खिल रहा है वो शायद जो दूसरा इंसान देख रहा है उसे समझ में आएगा। इसी तरह कौन सा परफ्यूम ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है वो भी एक ओपिनियन लो और उस वे में चूज करो। नेक्स्ट है शूज़। तो आपके शूज़ तो आपके पर्सनालिटी के बारे में बोलती है, तो इसे नेग्लेक्ट मत करो। इसे शूज़ पहनो जो अच्छे हो, नीट एंड क्लीन हो। और जैसा मैंने बोला कपड़ों के बारे में कि बहुत बार आप ब्रांड में जाके एक्सप्लोर करो कि कैसे मटेरियल होती है, कैसी चीज़ें होती है। उसी वे में आप शूज़ को भी देख सकते हो कि कैसी चीज़ें फैशन में हो। प्रॉपर साइज़ के शूज़ पहनो और मेक श्योर कि आपके शूज़ फटे ना हो, किसी भी वे में डर्टी ना हो, क्योंकि इससे बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो भी कंडीशन हो उसे रिस्पेक्ट करो। जो भी आपकी कंडीशन हो, जैसे आप में से कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग वर्किंग होंगे, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप बहुत ज़्यादा खुद पे पैसे नहीं खर्च कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये कंडीशन धीरे धीरे बेहतर होगी, राइट? जो अभी की कंडीशन है ये हमेशा नहीं रहेगी, ये फॉर श्योर बेहतर होगी। लेकिन जो भी प्रेजेंट में है उसमें बहुत सारी चीज़ों की जगह आप 5 चीज़ें ही रखो, 10 चीज़ें ही रखो, लेकिन वो अच्छी चीज़ें रखो, उसे अच्छे से कैरी करो। तो बात तो सेम ही है, क्वांटिटी में नहीं जाना, क्वालिटी पे ध्यान दो। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और मुझे लगा मैं ये आपके साथ शेयर करूं, तो आप इसे ध्यान में रखो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।